मंगल कवच करे जो धारण, उसका बाल न बांका होवे। अंजनी पुत्र पवन सुत हनुमत, महावीर सब संकट खोवे। नाम लेते ही हनुमान का, सारे संकट कट जाते हैं। राम भक्त हनुमान भक्त के, निकट नहीं दुख भय आते हैं। कितनी भी चिंता मन में हो, तुरंत नष्ट हो जाती क्षण में। ध्यान धरत ही हनुमान का, विश्व विजय हो जाती रण में। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। श्री राम रमेति रमेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। ओम हम हनुमते नमः। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। राम भक्तों, हनुमान भक्तों, श्री नीम करोली बाबा जी को प्रणाम करते हुए आप सबका स्वागत है हमारे चैनल भक्ति मार्ग अनु में। भक्तजनों, इस चैनल में आप सबके साथ राम जी की भक्ति, हनुमान जी की भक्ति का गुणगान करेंगे और आप सब भक्तों के अनुभव भी हम इस चैनल में आप सबके साथ साझे किए जाएंगे। तो समस्त भक्तजनों, आज की इस वीडियो में ऐसे ही मैं आप सबके साथ एक हनुमान भक्त का अनुभव साझा करूंगी, जो कि बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है वो हनुमान जी की भक्ति के साथ, राम जी की भक्ति के साथ। भक्तजनों, एक सुंदरकांड की चौपाई है, 25वीं चौपाई। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत मीरा। हम सब ने ये चौपाई बहुत अच्छी तरह से अपने आप में सिद्ध की हुई है। वैसे ही हनुमान चालीसा की हर एक चौपाई अपने आप में पूरी तरह से सिद्ध है। जब हम पूरे दिन में एक बार भी भाव से हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं तो भगवान राम और भगवान हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो जो हमारा आज का एक भगत जन का अनुभव है वो इसी चौपाई से संबंधित है। तो सबसे पहले हम इस चौपाई का अर्थ विस्तार पूर्वक जानते हैं। नासे रोग अर्थात बीमारियों का अंत होना। हरे सब पीरा अर्थात सभी प्रकार के मानसिक एवं शारीरिक कष्टों के दर्द का दूर होना। जपत निरंतर हनुमान जी के नाम का लगातार स्मरण करना और राम जी का जाप भी साथ ही साथ में चलना। हनुमत मीरा श्री वीर हनुमान जी अर्थात वीर हनुमान जी राम जी का निरंतर नाम लेने से, नाम जप करने से शारीरिक रोग एवं मानसिक रोग पीड़ाओं का नाश होता है, कष्ट दूर होते हैं और राम जी हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। भक्तजनों, इस चौपाई के जाप से स्वास्थ्य में सुधार और सकारात्मक ऊर्जा यानी कि पॉजिटिविटी हमारे अंदर बहुत आती है। राम जी का जाप, हनुमान जी का जाप कितनी भी मुश्किल में हो,
मन हमारा बहुत भटकता है, कई बार भक्ति में भी मन नहीं लगता, परंतु अगर हम उस चीज़ पर काबू पा लें, उसमें सहायता कौन करेगा? हमारी भगवान राम जी सहायता करेंगे, हनुमान जी सहायता करेंगे नेगेटिविटी पर कंट्रोल करने के लिए। और भक्ति जाप हम निरंतर करते रहें तो भक्तजनों एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि हम नेगेटिविटी पर पूरी तरह से काबू पा लेते हैं और फिर पॉजिटिविटी का ऑरा हमारे चारों तरफ बन जाता है और हमारे हृदय में भगवान का जाप चलता रहता है। तो अब हम भक्तजनों का अनुभव मैं आप सबको सुनाती हूँ। ये भक्तजन हमेशा मतलब थोड़ी तबीयत पेट से संबंधित ठीक नहीं रहती थी इनकी, तो इन्होंने हमेशा इसी सुंदरकांड जी की इसी चौपाई का जाप करना, नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। तो जब जब भी इनको कुछ स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत होती थी, इन्होंने इसी चौपाई का जाप करना और कुछ ही देर में इन्हें, जिसे कहते हैं कि एकदम से फ़र्क हो जाना। कभी मेडिसिन लेने की ज़रूरत पड़ती थी, कभी नहीं पड़ती थी, लेकिन पूरी तरह से ये ठीक हो जाते थे। इसी तरह एक बार कुछ मतलब बाहर गए, कई दिन तक लगातार जाना पड़ा इनको, तो बाहर का खाना पीना हुआ, जिससे एक दिन तो जब वापस आए तो रात को मतलब सोने से पहले तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब, इन्हें समझ ही नहीं आ रही थी कि उल्टी हो रही है, पेट दर्द हो रहा है, लूज़ मोशन की तरफ भी है, तो मतलब तबीयत सारी ऐसे गड़बड़ हो रही थी। तो भगत जन का कहना है कि उस वक्त तो ये बहुत घबरा गए, समझ में नहीं आ रही थी कि क्या करूं क्या नहीं करूं। चलो उससे संबंधित दवाई भी ले ली, लेकिन तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही थी कि कहीं मतलब जाना ना पड़े कुछ और मेडिसिन लेने के लिए। तो बस फिर इन्होंने हिम्मत की, दवाई लेके और लेट गए, सीधा बिल्कुल सीधा लेट गए और एक हाथ पेट के ऊपर, दूसरा हाथ अपनी छाती के ऊपर रखकर लगातार नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा चौपाई का जाप करते रहे, लगातार करते रहे। ध्यान मतलब हनुमान जी की तरफ लगा लिया और चौपाई का जाप चलता जा रहा है। तो इन्हें 3-4 घंटे बाद महसूस हुआ कि वो बिल्कुल ओके हैं, कुछ भी नहीं फील हो रहा, ना कोई वॉमिटिंग सेंसेशन फील हो रही है, ना कोई ऐसे पेट दर्द हो रहा है, ना ही लूज़ मोशन हो रहे हैं। और भगवान का ध्यान करते करते, चौपाई का जाप करते करते इन्हें नींद आ गई और जब सुबह इनकी जाग खुली तो एकदम से फ्रेश। और कहीं पर रात को ऐसी तबीयत थी कि बस पता नहीं क्या का क्या हो जाए। तो ये भक्तजन ने कई बार इस चौपाई के जाप का अनुभव प्राप्त किया है। सुंदरकांड की चौपाइयाँ, हनुमान चालीसा की चौपाइयाँ अपने आप में इतनी सिद्ध हैं भक्तजनों कि अगर हम निरंतर इनका जाप करते हैं और जब कभी हमारे ऊपर कोई भी किसी भी तरह का कष्ट आता है और उस वक्त इनका जाप करते हैं तो हमारे कष्ट प्रभु दूर कर देते हैं। हमारे राम जी भगवान और हमारे हनुमान जी भगवान इतने ज़्यादा सरल, और कहते हैं कि भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। इसलिए भक्तजनों, जब भी हम राम जी की भक्ति करें, हनुमान जी की भक्ति करें,
सच्चे भाव से भक्ति करें। भगवान को हमारी सब समस्याओं के बारे में पता है और उनको कब ठीक करना है ये उन्हीं को पता है। हमारा काम सिर्फ उनको याद करना, उनका जप करना। तो समस्त भगतजनों, ये था एक भगत जी का अनुभव। हनुमान चालीसा की इस चौपाई ने उनको पूरी तरह से ठीक कर दिया और मतलब बहुत ज़्यादा उनके साथ इस चौपाई का सिद्ध अनुभव कई बार उन्हें प्राप्त हुआ है। तो समस्त भगतजनों, हम हमेशा भाव से राम जी का स्मरण करें। हनुमान जी स्वयं प्रकट हो जाते हैं हमारे कष्टों को हरने के लिए। तो अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप सबके साथ इसे ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। तो राम जी का गुणगान करते हुए श्री राम रमेति रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। धैर्य में श्री राम, धर्म में श्री राम, हर परिस्थिति में मर्यादा का संतुलन रखने वाले राम और आचरण में शांत दृढ़ता रखने वाले राम, हमारे कष्टों को हरने वाले राम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। और हमारे वीर हनुमान, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हमारे नीम